हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं बेटा आज अपन। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, उसका मेथड। तीन चीज़ें हमें निकालनी है, मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है और उनको निकालने का प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे आपको डाटा दे दिया, ये कोई ऐसा डाटा है बेटा जो, मान लो आप कोई टीम ने जैसे गोल किए, जैसे पहला एक क्वेश्चन है, जैसे कोई टीम है, फुटबॉल की टीम है, उसने पहले मैच में 1 गोल किया, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे उनके मैच है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 मैच उन्होंने खेले और इसमें उन्होंने जो गोल किए हैं उसके बारे में डाटा आपको दे रखा है। तो अब इनमें आपसे पूछ लेता है कि इनका मीन औसत निकाल के लाओ कि ये पर मैच में कितना करते हैं। तो कुछ नहीं करना बेटा, मीन का फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ऊपर तो इनका करना है आपको सम, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मतलब ये कितनी है। जैसे ऊपर आप सम करने जा रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2, और सारे जो है वो 10 है। तो सम किया तो 3, 3, 6, 4, 10, 15, 18, 20, 23/10, तो क्या आ गया 2.3। तो ये आपका मीन हो गया। तो मीन कैसे निकाला जाता है वो आपने देख लिया। अब इसके बाद मोड। मोड बेटा वो डाटा होगा जो इनमें सबसे ज्यादा बार आया, ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो मोड होगा। तो आई थिंक 2 देखो कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4। अब 3 देखो, ये भी काफी बार है, 1, 2, 3, 3 बार है, तो सबसे ज्यादा बार है वो 2 है। तो मोड आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह आपको निकालना पड़ जाएगा मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा। पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा जैसे 1 है, 2 टाइम आ रहा है, तो आप लिख लेना फर्स्ट वी सेट द ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बात लिख लेना आप। तो ये आपका 1, अब 1 जैसे 2 टाइम आ गया तो 2 बार लिखना है 1। अब 2 4 टाइम है, अभी अपन ने बात की थी। फिर 3 3 टाइम था, अभी बात की थी, और एक 4 टाइम बच गया। ओके बेटा, काउंट कर लो, 10 हो गई। अब मीडियन निकालने का तरीका है, जो बीच के नंबर है वो आपका आंसर है। कई बार बीच में 2 नंबर बचते हैं, कई बार बीच में 1 बच जाता है। अब आप सोचोगे सर 2 कैसे बचते हैं और 1 कैसे बचता है। तो 2 बचेंगे तो उनका सम बाई 2 करना है, दोनों का प्लस करो, डिवाइड बाई 2, और अगर एक ही नंबर बचता है वो ही आंसर है। जैसे कि यहाँ देखो बीच वाले कौन, तो इधर से अपन ये छोड़ा, इधर से ये छूटेगा, इधर से ये, इधर से, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, इधर से। अब और अपन छोड़ देंगे तो फिर कोई बचेगा नहीं, तो बीच में ये 2 नंबर देखो बच गए नहीं। तो मीडियन निकालने का तरीका है, दोनों का सम करो और डिवाइड बाई 2। तो ये 4/2 क्या आ जाएगा, 2। कई बार एक ही नंबर बच जाता है, मान लो जैसे यहाँ 5 और था, तो इनमें बीच में आपका अकेला 2 ही बचेगा। तो अकेला 2 ही बचेगा तो वो सीधा ही आपका मीडियन आ जाएगा। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया है। दोबारा से बताता हूँ, इस तरह का डाटा होता है मोस्टली। तो अगर आपको ये चीज निकालनी पड़ जाए, मीन, मोड, मीडियन, तो मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इन डाटा को बोला जाता है, सारों को प्लस करना, जोड़ना है, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकी संख्या लिखनी है। तो बाद में इनका प्लस किया, 23 है बाई 10, तो 2.3। इसी तरह अगर मोड निकालने जा रहे हो तो मोड जो है वो इनमें सबसे ज्यादा बार आया है वो आपका मोड है। ओके बेटा, मीडियन निकालने का थोड़ा तरीका ध्यान से लिख लेना। पहले आप लिखोगे फर्स्ट वी सेट ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, ऐसे ऐसे करके लिख लेना। फिर आपको सबसे बीच वाले नंबर निकालने हैं। अगर ओड नंबर, अगर इनकी संख्या 11 है, 13 है, 15 है, 17 इतने का ऑब्जर्वेशन है, तो बीच में एक नंबर ही बचेगा। अगर वो इवन है, 6 है, 10 है, 8 है, 12 है, तो बीच में 2 नंबर बचेंगे। तो दोनों का प्लस बाई 2। ओके बेटा, इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। तो जो जो क्वेश्चन आप कर सकते हो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4
ये आपका जो मैंने आपको ये समझाया है इससे क्लियर हो जाएगा। अब आपको हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लोगे, पर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा कि आपसे मैं इसके बारे में बात कर ही लूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है कि आपको जो मैं डाटा दे रहा हूं वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, अगर आप इसका मीडियन निकालने जा रहे हो तो वो 63 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस एक्स की वैल्यू निकाल के लाओ। तो मीडियन के ऊपर क्वेश्चन बना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ऑब्जर्वेशन आर, ऑब्जर्वेशंस आर आपको देखिए 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 84, 95 और इनका जो मीडियन है वो आपको दे रखा है 63। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल के लानी। और मीडियन कैसे निकाला जाता है अभी कुछ देर पहले बात की। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, पर इसने खुद ने कह दिया कि ये डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको और कुछ नहीं करना। अब क्या है मीडियन का निकालने का तरीका, इधर से एक छोड़ा, इधर से छोड़ दिया, इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा। हालांकि एक फार्मूला भी है, ये इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, ये तो अपना एक सिंपल फार्मूला अपने आपको आसान बनाने के लिए बनाया है। इसके ऊपर फार्मूले बने पर उनकी जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से आप इनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इनके फार्मूले आपको देखना तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं। इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, सॉरी 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से छोड़े। अब ये जो 2 नंबर है वो 1 नंबर से कम लिख दिया आपने, दोबारा देखता हूँ मैं। 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 70। देखो थोड़ा अंदाजा था मेरे को कि यहाँ कौन से नंबर आएंगे। एक नंबर हमारा 78 रह गया बेटा, तो दोबारा से देखो 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से छोड़े, 50 इधर से गया 72, तो बीच में ये 2 नंबर बचे। ये थोड़ा सा मेरे को ये चीज याद थी तब अंदाजा लगा कि ये गलत है, क्योंकि काफी सालों से ये मैथ्स कर रहे हैं तो बहुत सी चीज याद रह जाती है। तो ये बीच में 2 नंबर बच गए हैं, तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा, 63 अपन कैसे निकाल रहे थे, अगर 2 नंबर बच जाए तो उनका प्लस डिवाइड बाई 2, ऐसा ही किया था अभी कुछ देर पहले बताया था। अगर बीच में 2 नंबर बचे, अगर एक बचता है तो वो का वो मीडियन होता है। अगर 2 नंबर है तो उन दोनों का प्लस बाई 2, 4 इधर छूट गए, 4 इधर छूट गए, ये 2 बच गए। तो 2 इसके मल्टी में आएगा, 63 मल्टी 2, एक्स और एक्स 2x प्लस 2, ये आ गया 126, प्लस का 2 इधर आके माइनस का, तो 124/2x, तो 2 इधर आके डिवाइड में, x इज इक्वल टू क्या आ गया 62। ओके बेटा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए आपको बताया। एक इसके बाद 5वां क्वेश्चन है बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या है इसमें। जैसा कहता है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको ये निकाल के लाना है कि एक फैक्ट्री है बेटा, उसकी जो मीन माध्य जो है औसत सैलरी, जैसे एक किसी फर्म के अंदर बेटा क्या होता है, किसी एक एम्प्लॉय को तो 50,000 मिलते हैं, एक को 40,000 मिलते हैं। तो अगर आप उस कंपनी की औसत निकालें तो दोनों का हो गया 90,000, 45,000 वो एक आदमी को दे रहे हैं, तो वो होता है मीन। शायद आपको समझ आ गया होगा, जैसे एक बंदे को ये दे रहे हैं 50,000 रुपए और बी को दे रहे हैं 40,000, ठीक है। तो अगर इसका मीन, ये कंपनी कितना मीन उस तक कितना पैसा दे रही है, तो दोनों का प्लस करो 90 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2% है तो 2, अगर परसेंट ज्यादा होंगे तो उतने से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 90/2 45,000। अगर औसत की बात करें तो 45,000 रुपए एक पर्सन को वो देते हैं। इसी तरह कहता है कि आप इस फर्म की निकाल के लाओ, तो जो सैलरी है वो आपको देखिए, या नंबर ऑफ वर्कर है, जो सैलरी है किसी की 3,000 है, 4,000 है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000।
इसी तरह जो सेल वर्कर है 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1, 60। अब हमें ये निकाल के लाना है कि जैसे ये 16 लोगों को 3000 दे दे, तो सारे 60 लोगों को कितना औसतन पैसा देंगे। तो कुछ नहीं, इस बॉक्स में इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ठीक है। इसको नॉर्मली आपकी वैसे तो चीजें 10th में स्टार्ट होगी। इसको F5 बोल दिया जाता है, इसको XI बोल दो आप, और इनकी मल्टी कर रहे हैं, बस ऐसे डिनोट हो जाएगा कि हम इसकी मल्टी कर रहे हैं, वरना हमारे पास यहाँ लिखने को कुछ था नहीं, इसलिए ये चीजें मैंने लिखी है। तो मल्टीप्लाई किया 48,000, सिंपल है। 12 चौकी ये भी 48,000, 48,000। ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 48,000, ये हो जाएगा 42,000, ये हो जाएगा 32,000, ये हो जाएगा 27,000, ये हो जाएगा 10,000। अब प्लस कैसे होता है आपको पता है, 3 जीरो तो सीधे ही आ गए, ठीक है बेटा, 3 3 सभी में। फिर 8 और 8 16, 16 और 8 24, 26, 28, 35 और 0 है, तो कैरी ऑन 3, 3 और 4 7, 11, 16, 20, 24, 27 और 30। ओके बेटा, ये टोटल पैसा आ गया है। तो मीन सैलरी, टोटल रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर, जो टोटल पैसा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर। तो टोटल पैसा बेटा 30,500, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल वर्कर है आपका 60। तो 0 से 0 कट गया। अब 30,500 को बेटा 6 से जो डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो आपकी मीन सैलरी आ जाएगी। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और इसके बाद आपको बताया जैसे ही एक्सरसाइज पूरी होती है, इसके बाद अपन उसके एग्जाम्पल करते हैं। तो ये 14.4 आपकी पूरी हो गई। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है। और इस एक्सरसाइज में अगर एग्जाम्पल देखें अपन, तो नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आपको बेटा ज्यादा लगे, जैसे 6 क्वेश्चन ये हो गए हैं, और एग्जाम्पल देखें आप, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 12 क्वेश्चन लगते हैं। अगर आपको लगता है बेटा कि थोड़े ज्यादा है करने के लिए, तो आज ऐसा करो, आप इसके 6 के 6 क्वेश्चन कर लो और 3 एग्जाम्पल कर लो। 3 जो एग्जाम्पल है वो कल आप कर लेना, क्योंकि कॉपी में तो सीरीज में ही चलेगा वो। और एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12, 3 एग्जाम्पल आज कर लो और 3 कल अगले वीडियो में मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। मतलब 14.4 पूरी करो और उसके बाद 3 एग्जाम्पल कर लो। जो बच जाएंगे 3 एग्जाम्पल, वो कल जो वर्क कराऊंगा मैं उसके साथ आपको वो दे दूंगा। ओके बेटा, और कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपका उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।